हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12th फ्लेमेंगो बुक से लेसन नंबर 3 डीप वाटर का पार्ट 2। और पार्ट 1 में ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और थोड़ा सा डिले हो गया है ये पार्ट 2 अपलोड करने में, जिसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और गाइस, इससे पहले कि मैं पार्ट 2 शुरू करूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और तो बिना देरी किए शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ लेसन नंबर 3 डीप वाटर। लेट्स बिगिन। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। और तभी कुछ स्ट्रेंज अजीब सी घटना हुई। वहाँ उसे कुछ प्रकाश नजर आया, ठीक है ना, पूल में वो डूबा है ना। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। अब मैं उस ऑफुल मीन से डरावने येलो वाटर से ऊपर की ओर आ रहा था, क्योंकि उसने जंप लगाया था ना, तो नीचे जाने के बाद वो ऊपर आ रहा है। एट लीस्ट माई आईज वेयर, कम से कम उस पूल से मेरी आंखें तो अब ऊपर आ ही चुकी थी, यानी कि उसे अब बाहर प्रकाश दिखाई दे रहा था। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और साथ ही मेरी नाक भी जो है अब उस पूल से बाहर आ गई थी, यानी कि वो सांस ले सकते थे। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और तभी मैं जो है तीसरी बार डाउन यानी कि नीचे पूल में जाने लगा, यानी कि फिर से डूबने लगे। आई सक्ड फॉर एयर, तो तभी मैंने जो है सांस लेनी चाहिए, हवा के लिए सांस लेनी चाहिए। एंड गॉट वाटर, लेकिन हवा के बजाय सांस में पानी आ गया, ठीक है ना, मुंह में उनके पानी आ गया, नाक मुंह में। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। अब जो येलोइश लाइट उन्हें नज़र आ रही थी वो धीरे धीरे फेंट हो रही थी, यानी कि वो उन्हें नज़र नहीं आ रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। सीज्ड का मतलब होता है स्टॉप्ड। तो सारे उनके जो भी अब तक प्रयास थे, जंप मारना, हाथ पैर चलाना, वो सारे प्रयास अब बंद हो गए थे। आई रिलैक्स्ड, वो जो है रिलैक्स हो गए थे, शांत हो गए थे। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि लिम्प का मतलब होता है सुन्न पड़ना, उनके पैर भी जो है सुन्न पड़ गए थे। एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक तरह का जो है ब्लैकनेस, अंधेरा जो है उनके ब्रेन में, दिमाग में छाने लगा। इट वाइप्ड आउट फियर। अब जो है इस, क्योंकि वो उनका दिमाग में जो अंधेरा छा रहा था, मतलब दिमाग काम करना बंद कर रहा था, तो उससे क्या हुआ, उनका डर दूर हो गया, क्योंकि दिमाग में अब किसी तरह की कॉन्शियसनेस नहीं रही ना, वो कम हो रही है धीरे धीरे। इट वाइप्ड आउट टेरर, और जो पानी से एकदम डर था ना, टेरर, वो भी दूर हो गया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब किसी तरह का कोई दुख या पैनिक या चिंता नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब जो है सब कुछ शांत था। नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ, कुछ भी नहीं था जिससे कि अब डरा जाए। दिस इज़ नाइस, ये सब अच्छा था। टू बी ड्राउजी, धीरे धीरे जो है, ड्राउजी का मतलब होता है नींद का झपकी आना, ठीक है। टू गो स्लीप, सो जाना। नो नीड टू जंप, अब कूदने की या फिर जंप मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, और जंप लगाने के लिए अब वो थक भी चुके थे। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और यह अच्छा था, कैरिड जेंटली मतलब धीरे धीरे नीचे जाना, क्योंकि वो पानी में नीचे जा रहे हैं, डूब रहे हैं। टू फ्लोट अलोंग द स्पेस, और ऐसा लग रहा था कि वह स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में फ्लोट यानी कि तैर रहे हैं। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, ऐसा लग रहा था कि उन्हें जो है सॉफ्ट टेंडर बाहें जो है, टेंडर मीन से होता है सॉफ्ट, बाहें उन्हें पकड़ी हुई उनके चारों ओर है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और ऐसी कोमल बाहें जो कि माँ की होती है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए, यानी कि अपनी कॉन्शियसनेस खो देनी चाहिए, यानी कि जो चेतना है। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन, मुझे आगे कुछ याद नहीं रहा। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया, यानी कि वो, यानी कि जीवन का पर्दा गिरने लगा, मतलब वो उन्हें लगा कि वो मर गए, लेकिन मरे तो नहीं है, नहीं तो ये लिखते कैसे ये लेसन। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। अब इसके बाद उन्हें जो भी याद है, वो कहते हैं कि मुझे ये याद है कि मैं पूल के किनारे पेट के बल लेटा हुआ था। और ये पूल कहाँ पे है,
याकिमा में, ठीक है ना, अमेरिका में है ये जगह। वोमिटिंग, और वह उल्टियाँ कर रहे थे पानी की, ठीक है ना। द चीप द चैप दैट थ्रो मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। द चैप, चैप का मतलब लड़का, ठीक है ना, जो लड़का था जिन्होंने इनको पूल में यानी कि पानी में, तालाब में फेंका था, वो कह रहा था कि मैं तो केवल फूलिंग, इनको जो है उल्लू बना रहा था, मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, और तभी किसी ने कहा कि ये बच्चा तो लगभग मर ही गया था तुम्हारे इस मजाक के कारण। बी ऑल राइट नाउ, बट अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसे आप लॉकर रूम में ले जाते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, और कुछ घंटों के बाद मैं घर की ओर गया, यानी घर गई। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और कांप रहा था। आई सूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन बेड, और जब मैं बिस्तर पर लेटता तो मैं सूख, कांपता और रोता। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात में खा नहीं पाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फेयर वॉज इन माई हार्ट, और कुछ दिनों तक वो डर पानी का, ठीक है ना, पानी का वो डर मेरे दिल में था, बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए थे। द स्लाइटेस्ट एक्जर्सन अपसेट मी, एक्जर्सन का मतलब होता है परिश्रम करना, तो यहाँ पर परिश्रम का मतलब है काम। तो थोड़ा सा भी काम होता, स्लाइटेस्ट थोड़ा सा भी काम होता, तो वो अपसेट हो जाते कि वो कैसे करें। मेकिंग मी वोबली इन नीच एंड सिक टू माई स्टमक, और काम होता तो उनके घुटने कांपने लगते और उनके पेट में दर्द या फिर वोमिटिंग होने लगती, ठीक है ना। सिक लिखा है, सिक मीन्स बीमार, स्टमक मतलब पेट की बीमारी यानी कि वोमिटिंग, ठीक है ना, उल्टी ऐसी उन्हें होने लगती। इतने वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, इसके बाद मैं कभी भी जो है तालाब पर या पानी में नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरने लगा। आई अवॉइडेड इट वेदर आई कुड वेन एवर आई कुड, और जब कभी भी ऐसा कुछ होता पानी वाली बात, तो मैं इसे पानी में जाने पर अपने आप को बचा लेता, अवॉइड करता। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ द कास्केट्स, और कुछ सालों बाद जब मुझे वाटर ऑफ कास्केट्स के बारे में पता चला, वैसे कास्केट्स का मतलब यहाँ पर झरना है, ठीक है ना। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, और मैं वो देखना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैं वहाँ जाना चाहता उस झरने को देखने, वट वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर। देखो वेडिंग का मतलब होता है पानी में चलना, ठीक है ना, जैसे जहाँ पर कम गहरा पानी होता है ना वहाँ पर हम चलते तो वेट बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं टाइटन रिवर या बम्पिंग रिवर पर चलना चाहता, या फिर और बाथिंग इन वार्म लेक, या फिर मैं किसी गर्म पानी वाले लेक में नहाना चाहता। ऑफ द गोट रॉक्स पर जो गर्म लेक है ना, वहाँ पर जब मैं नहाना चाहता, द टेरर दैट हैड साइज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, तो वो डर, जो डर मुझे उस पूल में लगा था, ठीक है ना, वो डर जो है मुझे फिर से साइज्ड का मतलब जकड़ लेता, मुझे डर लगने लगता। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और वो डर मेरे ऊपर अपना पोजीशन बना लेता है। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार या स्वामित्व कर लेना, तो वो डर मुझ पर हावी हो जाता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरे पैर जो है पैरालाइज हो जाते यानी कि स्थिर हो जाते, वो काम करना बंद कर देते। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एक भयानक सा डर जो है मेरे हृदय को जकड़ लेता था। आईसी हॉरर क्यों लिखा है, क्योंकि पानी से डर लगता है, ठीक है ना। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, तो जैसे जैसे समय बीतता गया, लेकिन समय बीतने के बाद भी जो है ये डर, पानी का डर मेरे अंदर बना रहा। इन कैनोन्स ऑफ मैनी लेक्स फिशिंग फॉर
लैंडलॉक सैल्मन। देखो कैनूज का मतलब होता है छोटी नाव, स्मॉल बोट, ठीक है ना। तो जब भी जो है सैल्मन मछली के लिए मैं छोटी नाव से जो है फिशिंग करने की बात की सोचता, ठीक है ना। फिर अगले पेज में देखिए, या फिर बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, या फिर बास एक फिश है, ठीक है ना। बास फिशिंग के लिए जब मैं न्यू हैम्पशायर जाना चाहता, या फिर ट्रॉट ट्रॉट फिशिंग ऑन द डचेस एंड मेटोलियस इन ओरिजन, या फिर फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया at Bumping Lake in the Cascades. Whenever I went, the haunting fear of the water followed me. तो अब ये कह रहे हैं कि इन स्थानों पर जो जो मैंने स्थानें अभी पढ़ी, चाहे वो हैम्पशायर की बात हो, चाहे वो जो है किसी और जगह की बात हो, ठीक है ना, यहाँ पर जो जो जगह लिखी है, तो जब भी मैं यहाँ पर फिशिंग के लिए जाना चाहता, तो वो डर जो है, वो पानी का डर जो उन्हें पूल में लगा था, वो उनको जो है फिर से उन पर हावी हो जाता वो डर, ठीक है। तो मतलब कहीं पे भी जो है मज़ा करना की बात जो उनके लिए बहुत दूर की बात थी। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। देखो डिप्राइव का मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित कर देना, ठीक है ना। तो जब भी जो है ये ऐसी कोई प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना, फिशिंग ट्रिप्स पर जाने की, तो उनका सारा जो प्लान था वो जो है बर्बाद हो जाता, रूइन हो जाता, क्योंकि उनका जो डर था उन्हें फिशिंग करने के लिए या फिर बोटिंग, स्विमिंग या फिर कैनोइंग करने के लिए जो है मतलब स्विमिंग, बोटिंग या फिर कैनोइंग करने से जो जॉय मिलती है, जो प्रसन्नता मिलती है, जो इन्जॉयमेंट होता है, उस इन्जॉयमेंट से जो है इनका डर इन्हें वंचित कर देता, क्योंकि इन्हें डर लगता है पानी से। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। तो इस डर से, पानी के इस डर से पार पाने के लिए, इस डर को दूर करने के लिए मैंने वो हर एक रास्ता अपनाया जो मैं जानता था। ये कौन कह रहे हैं? ऑथर, सॉरी हाँ, ऑथर कह रहे हैं इस चैप्टर के, विलियम डगलस, ठीक है। बट इट हेल्ड मी फ्रिमली इन इट्स ग्रिप। लेकिन इस डर ने जो है मुझे अपनी ग्रिप में जकड़ा हुआ था, मुझे इस डर ने जकड़ा हुआ था, ये डर जा ही नहीं रहा था मेरे अंदर से, पानी का डर। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। और फिर अंततः जो है अक्टूबर के महीने में मैंने डिसाइड किया, मैंने निश्चय किया कि मैं तैरना सीखूंगा और एक इंस्ट्रक्टर से मैं ये तैरना सीखूंगा, इंस्ट्रक्टर के द्वारा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक। मैं पूल पर जाता, तालाब पर, और एक सप्ताह में 5 दिन वहाँ प्रैक्टिस करता। एन आवर ईच डे, और हर दिन जो है 1 घंटा पूरा प्रैक्टिस करता तैरने की, इंस्ट्रक्टर की मदद से। इंस्ट्रक्टर का मतलब प्रशिक्षण देने वाला। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर क्या करता, उसके जो कमर है ना, अराउंड में मतलब कमर के चारों ओर, कमर में जो एक बेल्ट बांध देता, और रोप अटैच टू द बेल्ट, और फिर उस बेल्ट से जो है एक रस्सी अटैच कर देता। वेंट थ्रो अ पुली, और जो रस्सी जो है एक पुली से होकर के गुजरे, पुली आप जानते हो ना, घिरनी टाइप की। देन रन ऑन एन ओवरहेड केबल, और ये रस्सी जो है एक ओवरहेड केबल की से होते हुए जो है आगे को बढ़ती। कहाँ तक? ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, क्योंकि वो उस रस्सी का दूसरा सिरा जो है किसके पास होता? इंस्ट्रक्टर के पास, वो उसे पकड़े रहता, ठीक है ना। यानी कि इंस्ट्रक्टर के हाथ में रस्सी का एक सिरा है, और फिर वो पुली से होते हुए दूसरा सिरा कहाँ पे है? उसकी कमर पर, ठीक है ना। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। तो इस तरह से जो है हम उस पुल पर आगे पीछे तैरना सीखते हैं, यानी कि आगे पीछे वो करते रहते पुल पर, आवर आफ्टर आवर, घंटों तक वो करते रहे, डे आफ्टर डे, कई दिनों तक करते रहे, वीक आफ्टर वीक, यानी कि ऐसा करते करते सप्ताह बीत गई, कई सप्ताह, ठीक है ना। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और हर एक ट्रिप पर
जब भी वो पूल के आर पार जाता, ठीक है ना, आगे पीछे करते हुए, तो एक डर उन्हें या फिर एक चिंता उन्हें वो डर जो है फिर से जकड़ लेती। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड, रिलैक्स का मतलब होता है ढीला करना या छोड़ना, हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टायर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। तो जब भी जो इंस्ट्रक्टर था उस रस्सी को ढीली करता तो वो क्या होता, वो लेखक जो है वो पानी के अंदर जाते, इनके डूबने लगते, और वो जो पुराना डर है वो उनके अंदर फिर से लौट आता और डर के कारण उनके पैर फिर से फ्रोज यानी कि काम करना बंद कर देते। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, स्लैक का मतलब होता है कम होना। तो 3 महीने लग गए इस डर को कम होने में, पानी का जो डर है वो गया नहीं लेकिन कम हुआ है, तो उस डर को कम होने में 3 महीने लग गए। इट देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर द वाटर एंड एक्सेल। तो तब उन्होंने जो है मुझे अपना सिर जो है, अपना मुंह या सिर जो है पानी के अंदर डालना सिखाया और अंदर जा कर के सांस छोड़ना सिखाया। एक्सेल का मतलब सांस छोड़ना। एंड टू राइज माई नोज, और फिर जो है सिर ऊपर उठा करके या नाक ऊपर उठा करके इनहेल और सांस लेना सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। तो इस एक्सरसाइज को मैंने सैकड़ों बार रिपीट किया। क्या है, पानी के अंदर जाते ही जो है सांस छोड़ना और पानी से बाहर नाक उठाते ही जो है सांस लेना। तो इस एक्सरसाइज को 100 टाइम्स किया। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, और धीरे धीरे जो है वो डर जो है वो कम होने लगा। दैट साइज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। वो कौन सा डर जाने लगा, जब भी वो उनका सिर पानी के अंदर जाता ना तो वो डरते थे, ठीक है ना, तो वो डर जो है धीरे धीरे दूर होने लगा इस एक्सरसाइज से, इस अभ्यास से। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, और फिर दूसरा चरण क्या है भाई, अगला चरण मतलब नेक्स्ट का मतलब अगला चरण स्विमिंग का, कि उन्होंने मुझे है पूल के साइड पर मतलब हेल्ड मतलब पकड़ा, एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और अब मुझे जो है पूल के किनारे पर जो है अपने पैर चलाने थे, पैरों को किक करना था। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और हफ्तों तक मैंने जो है पैरों से किक करना सीखा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले पहले तो मेरे पैर काम करना बंद करते थे, मतलब करते ही नहीं थे। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, धीरे धीरे जो है रिलैक्स का मतलब वो आदत आने लगी उन्हें। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंततः जो है अभ्यास करते करते मैं अपने पैरों को अब कमांड कर सकता था किक करने के लिए पानी में। 10 पीस बाय पीस, तो इस तरह से धीरे धीरे ही बिल्ट अ स्विमर, वो जो है स्विमर यानी कि तैराक बन गई। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उन्होंने जो है हर एक चीज़ सीख ली, हर एक, ठीक है ना, चाहे वो इनहेल एक्सहेल हो या पैर चलाना हो, ठीक है ना, या आगे पीछे करना पानी में, है ना, ही पुट दैम टुगेदर इनटू द इंटीग्रेट होल, तो उन्होंने इन सभी जो चीज़ें उन्होंने सीखी थी इनको एक साथ जो है यूज़ करना सीखा और वो स्विमर बन गए। इन अप्रैल ही सेट, ही यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्टर है, तो अप्रैल के महीने में इंस्ट्रक्टर ने कहा नाउ यू कैन स्विम, अब तुम ना तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, तो स्विमर ने कहा तुम डाइव करो अभी स्विमिंग पूल में, और पूरा जो स्विमिंग पूल की लंबाई है वहाँ पर आप जो है क्रॉल स्ट्रोक से तैरो। आई डिड, और वैसे ही मैंने किया, मैं पूरा पूल तैर गया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब जो है इंस्ट्रक्टर का काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका था क्योंकि वो तैरना सीख चुके थे। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था, ऐसा राइटर कह रहे हैं। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, तो सोचने लगे कि यदि मैं पूल में अकेले हूँ और फिर से जो है मुझे वही पानी का डर आ जाए तो क्या होगा। आई ट्राइड इट, तो मैंने ये भी करना की कोशिश की, चलो ये भी ट्राई करते कि अकेले क्या होता है। आई स्वैम द लेंथ ऑफ अप एंड डाउन, तो अकेले भी जो है मैं बिना इंस्ट्रक्टर की मदद के भी जो है मैं उस पुल पर ऊपर नीचे पूरा तैरा।
टाइनी विस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। एक्चुअली विस्टेजेस का मतलब होता है निशानियाँ, रास्ता। तो ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जो डर था वो जो है उन पर लौट के आता अकेले तैरने में, ठीक है ना। उन्हें कभी कभी डर लगता थोड़ा थोड़ा। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी। तो तभी मैं जो है गुस्से से उस डर को, टेरर को बोलता कि क्या तुम मुझे डराना चाह रहे हो। आह, वेल हेयर्स यू लुक, चलो आप देखो मैं क्या करता हूँ। एंड एंड ऑफ आई हैड गॉट फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। तो फिर ऐसा कह करके मैं फिर से जो है एक चक्कर और पूल के लगा के आ जाता। तो यानी कि उनका डर को दूर करने का तरीका है, ठीक है। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। तो ऐसा ही जो है जुलाई तक चलता रहा, ठीक है ना। उन्हें डर जब भी लगता तो वो गुस्से से बोलते कि तुम मुझे डराना चाहते हो, है ना। तो ऐसा कुछ। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। तो देखो, अक्टूबर से उन्होंने तैरना सीखा है, अप्रैल में इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया कि तुम तैरना सीख चुके हो, लेकिन अभी तक जुलाई तक जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड लिखा है यहाँ पे। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। मैं श्योर नहीं था कि मेरे अंदर से पानी का सारा डर जा चुका है। सो आई वेंट टू द लेक। अब अगला पेज है, लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। तो अब वो जो है दूसरे लेक में गए, ठीक है ना। और ये लेक कहाँ पर है, लेक यानी कि झील है, न्यू हैम्पशायर में है, और लेक का नाम है वेंटवर्थ। डाइव ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड। तो देखो, ट्रिक्स आइलैंड में जो है एक डॉक है, वहाँ से उन्होंने जो है डाइव किया। एंड स्वम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। और फिर उन्होंने वहाँ से 2 मील की दूरी के बराबर उन्होंने तैराकी की, स्विमिंग की, और कहाँ तक, स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक। आई स्वम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। देखो, क्रॉल से लेकर के बैक स्ट्रोक तक ये सब तैरने के अलग अलग तरीके। तो इन तरीक़ों से वो तैरे, इतने तरीक़ों से। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। तो इस दौरान जो है एक बार उनको फिर से डर लगा। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक। जब मैं जो है लेक यानी कि झील के बिल्कुल बीच में था, तब जो है उन्हें मुझे थोड़ा सा डर लगा, ऐसा कह रहे राइटर। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। तो मैंने क्या किया, अपना मुंह जो है, अपना फेस पानी के अंदर डाला, तो मुझे उस बॉटमलेस यानी कि जिसकी बहुत ज़्यादा गहराई है, उस पानी के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब है सूक्ष्म, यानी कि थोड़ा थोड़ा। तो जो पुराना सेंसेशन, जो पुराना डर था, वो जो है थोड़ा थोड़ा जो है लौट के आया मेरे पास, यानी कि मुझे थोड़ा सा डर लगा। तभी जो है जब डर लगा तो क्या किया उन्होंने, आई लाफ्ड, मैं हंसा और बोला, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। तो मिस्टर टेरर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर सकते हो, क्या तुम मुझे डराओगे, ऐसा मैंने बोला। तो क्या हुआ, इट फ्लेड एंड स्विम ऑन। तो डर मेरा दूर हो गया, ऐसा कहती, और मैं आगे तैरने लगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, यट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स। रेजिडुअल का मतलब होता है हल्का सा, थोड़ा सा। हालांकि अभी भी थोड़ा सा डाउट मेरे मन में था, डाउट का मतलब शंका। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीट वेस्ट। तो जैसे ही मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली, पहला चांस मिला, तो मैं वेस्ट की ओर गया। वेंट ऑफ द टाइटन टू कॉर्नार्ड मेडोज। तो मैं टाइटन की ओर कॉर्नार्ड मेडोज पे गया। अप द कॉर्नार्ड क्रीक ट्रेल टू मैग ग्लेशियर। तो देखिए, कॉर्नार्ड क्रीक वाले रास्ते, ट्रेल वाले रास्ते से होते हुए वो कहाँ गए, मेड ग्लेशियर तक गए। एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो। मीडो का मतलब होता है घास का मैदान, ठीक है ना। बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। तो देखिए, जहाँ पर एक वार्म यानी कि गर्म झील है, ठीक है ना, गर्म पानी का तालाब है, वहाँ पर एक मीडो है, घास का मैदान ऊंचाई पर, वहाँ पर उन्होंने कैंप लगा लिया अपना, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड। अगली सुबह फिर उन्होंने जो है अपने कपड़े उतारे और स्विमिंग वाले सूट पहने, स्विमिंग कॉस्ट्यूम,
डाइव इनटू द लेक, उन्होंने जो है लेक में यानी कि झील में डाइव लगा दी। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और इस तरह से उन्होंने उस झील के दूसरे छोर तक तैराकी की, फिर वहाँ से वापस। जस्ट एज डॉग कॉर्पन, देखो डॉग कॉर्पन जो है महान तैराक हैं, तो उन्हें लगा कि जैसे कि डॉग कॉर्पन तैरते वैसे ही उन्होंने तैराकी की उस लेक पर। आई साउटेड विथ जॉय, और ऐसा करके मैं जॉय से, खुशी से चिल्लाया। एंड द गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और जो गिलबर्ट पीक है सामने चट्टान, पीक मतलब पहाड़िया चट्टान, तो उस गिलबर्ट पीक से जो है उनकी आवाज़ जो है, इको का मतलब होता है आवाज़ का गूंजना, तो उनकी आवाज़ गूंज करके वापस आई, जो वो चिल्लाई, ठीक है ना, वही आवाज़। आई हैड कन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और इस तरह से मैंने जो है अपने पानी के डर पर कन्क्वर यानी कि विजय प्राप्त कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव मेरे लिए बहुत मायने रखता था, बहुत मीनिंगफुल था मेरे लिए। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिसिएट, और केवल वही लोग जो इस तरह के डर पर जो है विजय प्राप्त किए जिन लोगों ने, ठीक है ना, वही जो है मेरी इस एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं और उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, मौत में तो एकदम शांति है, पीस है यदि मौत हो जाए तो। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और डर कहाँ पर है, जब आप मौत से डरते हैं वहाँ पर डर है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, तो जब रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति है, उन्होंने कहा था इस बारे में, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, तो उन्होंने कहा था कि हमें किससे डरना है, डर से डर के रहना है। हमें डरना किससे है, डर से डरना है, यानी कि डर को अपने पास नहीं आने देना है, उससे दूर रहना है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ, क्योंकि मैंने दोनों का एक्सपीरियंस किया था, किसका, डर का भी और मौत का भी। द सेंसेशन ऑफ डाइंग, हाँ ये दोनों का उन्होंने अनुभव किया, सेंसेशन ऑफ डाइंग मौत का अनुभव किया है, और द टेरर और जो डर लगता है मौत से उसका भी उन्होंने अनुभव किया है। दैट फियर्स कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव सम हाउ ग्रो इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है प्रबलता, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, जिसने एक्सपीरियंस किया हो मौत और मौत से होने वाले डर का, तो उसके अंदर जो है जीने की इच्छा और तीव्र या प्रबल हो जाती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंत में जो है मैं रिलीज्ड यानी कि फ्री महसूस किया मैंने। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स, तो मैं अब किसी भी रास्ते पर चलने में अपने आप को फ्री महसूस करता था, किसी प्रकार का डर नहीं था, या किसी भी प्रकार के शिखर या पीक्स या चट्टानों पर चढ़ने में मुझे कोई डर नहीं था, और ना ही तैरने में डर था, ठीक है ना, क्योंकि अब पानी से उनका डर जा चुका है। एंड टू ब्रूस असाइड फियर, क्योंकि मैं क्या करता था, अपने डर को साइड में झाड़ करके रख देता था, ठीक है ना। ब्रश साइड असाइड फियर, कि फियर उनके पास, डर उनके पास आता ही नहीं था, ठीक है, उन्हें वो झाड़ चुके थे, ब्रश कर चुके थे। तो ये थी इस राइटर की एक एक्सपीरियंस, कैसे उन्होंने अपने डर पर काबू किया, और डर था पानी का, ठीक है ना, फियर ऑफ वाटर, और इसको लिखा है विलियम डगलस ने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।